दोस्तों आज मेरे चैनल में मेरे पास एक छोटी सी गुड़िया है और वो गुड़िया का नाम है शैलजा। शैलजा सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ती है और उसको टेबल्स कहाँ तक आता है 1 to 11 टेबल्स 1 to 11 तक आता है। तो ये टेबल उपयोग करके हम लोग क्या करने वाले हैं 51 से 59 का स्क्वायर फाइंड आउट करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही जानना है, कुछ प्लस करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो शैलजा तैयार है? ओके शैलजा के साथ आप लोग भी सीख सकते हैं। अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के लिए टिप्स भी मेरे पास पीछे हैं। जो हायर स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए भी ये टिप्स काम आएगा। तो शैलजा अपना इंट्रोडक्शन दो। Hi, my name is Shelja and I am studying in a second standard and my school name is St. Xavier's. सेंट जेवियर्स। अच्छा, तो सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ती है ये छोटी बच्ची, सेकेंड स्टैंडर्ड में ही पढ़ती है। तो शैलजा हम हार्ड नंबर से शुरू करें। ओके तो शैलजा को स्क्वायर क्या है वो भी नहीं पता, शैलजा को यूनिट क्या है वो भी नहीं पता, वो भी आज हम सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम लेंगे हार्ड, दैट इज 59। ठीक है, तो 59 हम ले लेते हैं। 59 तो 59 ही रहेगा, राइट? ओके, तो 59 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं। 59 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का मतलब क्या है पता है? स्क्वायर का मतलब ये है कि ये जो नंबर है 59 मल्टीप्लाई बाय 59, दो बार वो नंबर सेम नंबर, तो दो बार सेम नंबर आएगा तो स्क्वायर। ठीक है, मैं कोई मैथमेटिक्स टीचर नहीं हूं, तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो माफ कर देना। अब हम इसको स्क्वायर समझ में आ गया, राइट? अब यूनिट्स क्या है वो बता देती हूँ। जो राइट हैंड साइड, आपके राइट हैंड साइड में, अभी मेरे राइट हैंड साइड में कौन सा है? 9 को बोलेंगे यूनिट और 5 को बोलेंगे टेंस। ठीक है, तो ये यूनिट्स है और ये टेंस है। स्क्वायर मतलब एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने का, और ये यूनिट एंड टेंस। ओके, तो हम सबसे पहले 59 स्क्वायर कर लेते हैं। कैसे फटाफट करने का है वो हम सीख लेंगे। ठीक है, ओके, तो 59 स्क्वायर मतलब 59 मल्टीप्लाई बाय 59, राइट? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर है 25। ठीक है, 25 प्लस 9, ये 9 कहां पे है? यूनिट एरिया में कौन सा है? नंबर 9। तो यूनिट एरिया में जो नंबर है उसको हम किसके साथ प्लस करेंगे? 25 के साथ प्लस करके उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे। तो 25 प्लस 9 उसका आंसर होगा 34। ठीक है, और जो यूनिट एरिया में कौन सा नंबर है? 9। ओके, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो आंसर क्या है? 3481। सिंपल। कितना टाइम लगा? कुछ नहीं लगा। तो पहले रूल क्या है, जो भी यूनिट डिजिट में है उसको 25 के साथ प्लस करो। उसको कहां पे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, और यूनिट एरिया में जो नंबर है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करो और उसको राइट हैंड साइड पे लिख दो। आंसर इज 59 मल्टीप्लाई बाय 59 इज 3481। कैलकुलेटर के साथ सब चेक कर सकते हैं कि ये सही आंसर है कि नहीं। एक और हार्ड नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 58 स्क्वायर, और 58 स्क्वायर का मतलब 58 मल्टीप्लाई बाय 58। ठीक है, दो बार आ गया ना 58। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले यूनिट और टेंस में डिवाइड कर देंगे। अगर बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं या तो फॉर द बिगिनर्स आप लोग भी ऐसा यूनिट 10 या ऐसा कुछ कर सकते हो। इट इज पेपर पेन लेके आप ऐसे कर सकते हो। तो यूनिट टेंस, तो 25 यूनिट में क्या है? 25 यूनिट में 8। तो अपना रूल क्या था? कोई 25 प्लस जो यूनिट में है उसको प्लस करने का और उसको कहाँ लिखने का? लेफ्ट हैंड साइड। तो 25 प्लस 8 कितना है? 33। और 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64। 8 का टेबल तो आता है ना? हाँ, 11 तक तो आता है, तो आपको 8 का टेबल तो आता ही होगा, राइट? तो हमने 59 का देखा और 58 का देखा। अब इजी देख लें। हमेशा हार्ड करके क्या करने का, थोड़ा इजी भी करना चाहिए। इजी कैसे करने का वो
सीखना पड़ेगा ना। ओके, तो इजी के लिए हम ले लेते हैं नंबर 52, ठीक है। 52 स्क्वायर, 52 स्क्वायर का मतलब 52 मल्टीप्लाई बाय 52, वेरी गुड। अब एक छोटा सा रूल है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रूल मतलब थोड़ा सा चेंज, मतलब थोड़ा सा, ओके। अब यूनिट और ये टेंस, तो 25 प्लस 25 प्लस 2 कितना हुआ? 27, ओके। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 04 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 04। हमने क्यों लिखा 04? क्योंकि इसका एक और रूल है कि हर आंसर 2 डिजिट में आना चाहिए। कितने डिजिट में आना चाहिए? 2 डिजिट में आना चाहिए, इसलिए हमने ये 04 लिखा, ठीक है। अगर 1 हो तो उसको कैसे लिखेंगे? 1 हो तो उसके आगे 0 लगाएंगे, तो वो 01 हो जाएगा। अगर 3 हो तो 03, क्योंकि जो आंसर है वो कितने डिजिट में चाहिए? 2 डिजिट में चाहिए। ओके, समझ में आ गया? तो एक और ले लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया यूनिट क्या है, टेंस क्या है, स्क्वायर क्या है, वो आपको समझ में आ गया? ओके, तो अगर मैं आपको आपको 59 से 51 तक, क्योंकि हम लोग हार्ड पहले करेंगे उसके बाद नीचे करेंगे, चलेगा ना? अगर मैं आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने को बोलूं तो आप कर पाओगे? यू आर रेडी? यस। ठीक है, फिर मैं टाइमर रख दूं? ओके, तो मैं आपको एक बुक दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 59 स्क्वायर, 58 स्क्वायर, 57 स्क्वायर, ऐसे 51 तक लिखा हुआ है। पेंसिल है? ये रहा पेंसिल, ठीक है। ये पेंसिल है और ये इसके ऊपर रख के तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे सिखा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको टिप्स भी दे देती हूँ। कैसे मैंने शैलजा को आधे घंटे पहले सिखाया था, उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू किया था। तो मैंने शैलजा को सबसे पहले तो वो 59 वगैरह, मतलब यूनिट क्या है, टेंस क्या है, स्क्वायर क्या है, वो सब बता दिया। उसके बाद मैंने अपनी तरह से 59 मल्टीप्लाई बाय 59 लिखा और शैलजा को बोला आंसर बोलो, और मैं लिखती गई। मतलब अगर आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। ऐसे लिख के आप आंसर लिखें ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बरकरार रहे और आए। मैंने टफ से शुरू किया है, आप इजी से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे 59 बोलती गई, सब कुछ ऐसे लिख के, और यहाँ पे भी मैंने उनको ऐसे सिखाया 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 कितना, 25 प्लस 9 कितना हुआ? 34। ये 34 को कहाँ लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड। तो आप ये बच्चा बोलता जाएगा और आप लिखते जाएंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हुआ? 81। वो बच्चा बोलेगा तो आप यहाँ पे लिखते जाइए। इसी तरह 58 मल्टीप्लाई बाय 58 आप यहाँ पे लिखिए 25 प्लस, उन्हीं से पूछवाइए कि 8 कहाँ पे है? यूनिट। तो 25 के पास प्लस के बाद क्या आएगा? यूनिट में क्या है? 8। 33 उसी को पूछो 33 हम कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर उनको पूछो कि अभी नेक्स्ट क्या करने का है, तो बच्चा बोलेगा कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 कहाँ लिखना है? उसको राइट हैंड साइड, उसके बाजू में लिखना है। तो अगर ये आप स्टेप ऐसे फॉलो करोगे तो इट विल बी फन, और आप लिखते जाओगे तो स्पीड भी थोड़ा बढ़ेगा। और इसके बाद आप मतलब सबसे पहले तो आपने ऐसे सिखाया, इस तरीके से सिखाया। अब नेक्स्ट जो है वही लेना था, पर यहाँ पे 59 मल्टीप्लाई बाय 59, यहाँ पे वो स्टेप लिखना नहीं है 25 प्लस 9। ये बच्चे मेंटली करेंगे, वो बोलेंगे कि 25 प्लस 9 तो आंसर क्या होगा? 34। 34 कहाँ पे लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इसका आंसर कहाँ लिखना है? राइट हैंड साइड। तो आप ऐसा टेबल बना सकते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए भी मेरे पास आई डू हैव अ शॉर्टकट फॉर यू पीपल, बिकॉज
हर एक की बस की बात नहीं है कि इतना लिख के और बच्चों को दे, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू डू एंड आई अंडरस्टैंड दैट। तो उसके लिए भी है। तो ये स्टेप 2 था। और स्टेप 2 में जैसे आपको आंसर चाहिए वैसा शीट पहले आप लिखेंगे 59 स्क्वायर, 59 से लेके 51 तक आप लिखेंगे। लिखने के बाद अगेन यू विल आस्क द सेम क्वेश्चन। तो अभी यूनिट, वेरी गुड। तो हम टाइम देख लेते हैं, 3 मिनट्स 16 सेकेंड्स में 51 से लेके 59 का स्क्वायर शैलजा ने किया, और वो भी ऐसे। शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, में क्या है, अभी तक तो बच्चे को याद आ गया रहेगा। शी इज इन सेकेंड स्टैंडर्ड ओनली, सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा इतना कर सकता है। तो यस, आई एम श्योर एवरीबडी कैन डू इट। And again I am repeating, I am not a mathematics teacher, so if I am making any mistake, please excuse me for that. तो 25 plus 9, तो यहाँ पे 34, 9 multiply by 9, 81। वो बच्चा ऑटोमेटिक बोलता जाएगा, जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे। तो 3 टाइम्स ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, बच्चे को एक ऐसा शीट दे देंगे जहां पे बच्चा खुद इस हिसाब से लिखेगा, इस हिसाब से लिखेगा मेंटली, मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके यहाँ पे वो आंसर लिखेगा। आपने देखा होगा कि शैलजा ने भी एक दो छोटी सी गलती की। गलती के बावजूद शैलजा ने 3 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स में ये खत्म किया। तो जिन पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दिया हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐसे शीट्स बनाए हुए हैं जहां पे लिखा हुआ है स्टेप 1, ये वर्टिकल है। अगर आपको वर्टिकली ऐसे करना हो तो मतलब ये ऐसे करके यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये स्टेप 1 का वर्टिकल है। और अगर आप ऐसा करवाना चाहते हो, अगर आप ऐसा नहीं करवाना चाहते, इसको हॉरिजॉन्टल वे में भी मैंने प्रिंट किया हुआ है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल वे है, मतलब ऐसा है। तो अगर आपको ये शीट चाहिए तो ये शीट भी आप प्रिंट करिए, वर्टिकल चाहिए तो आप वर्टिकल शीट भी प्रिंट कर दीजिए। बस आपको सिर्फ बच्चे से पूछना है 25 प्लस यूनिट में 9, तो उसका आंसर क्या होगा, ये कहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है, आप लिखते जाइएगा। ऐसे 3-4 क्योंकि ये बच्चे को नहीं करना, ये बच्चे को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ओके, अब स्टेप 2 का शीट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये प्रिंट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे स्टेप 2 लिखा हुआ है और पूछते जाइए आप, उसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसे लिखते जाइए। तो सेकेंड टाइम प्रैक्टिस हो गया। और थर्ड टाइम आप इसका 2 प्रिंट ले सकते हैं। 2 प्रिंट लेके एक बार आप लिखें और एक बार द स्टूडेंट या तो बच्चा लिखेगा। और इसमें डेट भी लिख लीजिए, और अगर आपको टाइम लिखना है तो टाइम भी लिख लीजिए। एंड आई एम श्योर व्हेन यू राइट दिस, अगर 1 दिन 2 दिन ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो टाइम भी रिड्यूस होगा। अब एक और प्रैक्टिस, जब आप बच्चा स्कूल जा रहा हो तो आप पूछ सकते हैं 52 स्क्वायर, तो वो अपना दिमागी कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं 59 स्क्वायर, तो वो दिमागी कैलकुलेशन शुरू कर देगा। इससे क्या है कि दे गेट दैट कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स। आपको अभी अच्छा लग रहा है ना मैथमेटिक्स, कि मैं इतना फटाफट कैलकुलेट कर रही हूँ। आप कैलकुलेटर लेके भी बैठिए, बोले कि देखो आपने इतना फटाफट किया, कैलकुलेटर में इतना टाइम लगता है। यू कैन डू ऑल दिस फन एक्ट, इट इज गोइंग टू बी फन विद द स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और बाकी बच्चों को भी प्रोत्साहित करिए कि मैथमेटिक्स, सो दैट दे फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स। So thank you Shailaja for being with me. You want to say thank you to the audience? Thank you for watching. Thank you for watching. Okay, bye bye. See you next time.